नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित हुई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अडानी के मामले में। जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, 6 सदस्यीय कमेटी ये थी जिसने अपनी जो जांच की पूरी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुना दिया है। अब ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। काफ़ी मुद्दा उठा था अडानी का मामले का कि हिंडनबर्ग की एक विदेशी एजेंसी है, एक हिंडनबर्ग नाम की, और ये एक अमेरिकी एजेंसी है जिसने ये आरोप लगाए थे कि अडानी के शेयर्स को ओवर वैल्यू करके दिखाया गया है। ये वैसे नहीं है जैसे कि दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे कई आरोप जो है अडानी समूह के ऊपर जो है हिंडनबर्ग ने लगाए थे जनवरी के महीने में। और उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, विपक्ष ने भी बहुत बड़ा बवाल काटा था। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें सरकार को देखनी पड़ी थी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्टली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जोड़ दिया गया था और ये कहा गया था कि अडानी को जो भी फ़ायदा पहुंचाया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया है। राहुल गांधी डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 6 सदस्यीय कमेटी इसके ऊपर बना दी थी कि वो इस पर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सौंपेगी। तो अब रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। मैं आपको बताऊं, देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या आया। देखिए, वो एक स्टॉक मैनिपुलेटर टाइप की कंपनी है जो स्टॉक मैनिपुलेशन का काम करती है और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स वो पब्लिश करती रहती है। हालांकि वो कोई ऐसी विश्वसनीय एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर बड़ा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी वो एजेंसी ज़्यादातर जो है शक के घेरे में ही रहती है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो एक बहुत बढ़िया एजेंसी है, उसने सही ही निकाला होगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उसने सब कुछ गलत ही किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सारे सदस्य बेहतरीन थे। ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो कि सरकार से थोड़ा सा भी जुड़ा रहा हो, और सरकार के कुछ सदस्य तो उसमें ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से बड़े करीबी तौर से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में रिपोर्ट का अब जो रिजल्ट आया है वो देखने लायक होता है, क्योंकि जब सदस्य सारे मिक्स टाइप के हैं और उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि अडानी समूह के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े किए जा सके। मैं आपको पहले इस सारी की सारी कमेटी के बारे में बताता हूँ कि इस कमेटी में कौन कौन थे। इस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे एएम सप्रे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे थे। और एएम सप्रे की विश्वसनीयता ठीक ठाक है, उनके लिए कोई सवाल खड़े करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इसमें दूसरे सदस्य जो शामिल थे वो थे ओपी भट्ट। ओपी भट्ट जो है फॉर्मर सेबी के चीफ रह चुके हैं और ऐसे मामलों के अच्छे खासे जानकार आप उनसे कह सकते हैं। दूसरे इस कमेटी के जो मेंबर थे वो थे जेपी देवधर। और जो जेपी देवधर हैं वो हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और आप ये देखेंगे कि इसमें जजेस भी शामिल रहे हैं, सेबी के पूर्व चीफ भी रहे हैं। तो इसलिए मिक्स टाइप की कमेटी ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एएम सप्रे। और ओपी भट्ट जो फॉर्मर सेबी चीफ हैं वो इसके सदस्य थे। उसके बाद जेपी देवधर वो हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के। उसके बाद नाम आता है केवी कामत का। अब केवी कामत जो है एक पूर्व बैंकर हैं और जाना माना नाम है कामत साहब का। कामत बैंकर है, इसलिए ऐसी जानकारियां और ऐसी अनियमितताएं ढूंढने में उन्हें ज़्यादा आसानी होने वाली थी। तो केवी कामत का नाम जो है बैंकर के तौर में इस कमेटी में रखा गया था। और मैं आपको बता दूं, केवी कामत किसी तरह से भी, इनमें से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो किसी भी पार्टी से जुड़ा रहा हो। लेकिन एक सदस्य इसमें ऐसे हैं जो पार्टी से जुड़े रहे हैं। और कौन सी पार्टी से जुड़े रहे थे? कांग्रेस पार्टी से उनके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, और वो है नंदन नीलेकर। जो नंदन नीलेकर हैं उनके संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से ही बहुत बेहतर रहे हैं। इवन कि जो नंदन नीलेकर हैं ये 2019 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस कमेटी में इस तरीके के सदस्य सभी के सभी थे। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब पैदा नहीं होता कि ये रिपोर्ट जो है गलत निकल आए। हालांकि इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई भी प्रथम दृष्टिया, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि कंपनी के शेयरों के साथ छेड़खानी की गई हो, उन्हें ओवर वैल्यू करके दिखाया गया हो और इनमें अनियमितताएं हों।
ऐसी कोई भी चीज़ हमें प्रथम दृष्टया देखने को नहीं मिली है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि सेबी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसने भी बढ़िया काम किया हुआ है, सेबी की तरफ से भी कोई किसी तरह की भी गड़बड़ी और अनियमितताएं देखने को नहीं मिली हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहेंगे अदानी समूह की कि उन्होंने जो उनके निवेशक हैं उनकी हितों का भी ध्यान रखा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है इस कमेटी ने नहीं कही है जो अडानी के लिए झटका हो सकती हो। अडानी समूह शुरू से ही कह रहा है कि हमारे शेयर्स में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी धांधली नहीं थी, कोई अनियमितताएं नहीं थी। तो अब ये इस कमेटी ने भी प्रथम दृष्टया यह माना है कि ऐसी किसी भी तरह की अनियमितताएं इस समूह में देखने को नहीं मिली हैं। तो देखिए, जो लोग आजकल मैंने देखा काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, कमेटी ने क्लीन चिट दे दी, ये भी बीजेपी ने खरीद ली होगी। देखिए, मेरा कुछ इस तरीके का मानना नहीं है, क्योंकि जब मैं इनको लिस्ट पढ़ रहा था इन कमेटी के मेंबर्स की, ये सभी के सभी मेंबर्स बड़े अजीबोगरीब हैं। ये सभी के सभी मेंबर्स मिक्स टाइप के हैं, हर तरह का मेंबर इनमें शामिल है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ इवन मेंबर शामिल है। तो इसे गलत बताना जो है मूर्खता की बात है। ये वो वाली बात है कि सच सामने होते हुए भी हम अपने ऊपर जो है पर्दा डाल लें। तो हर चीज़ को मना कर देना और झूठ समझ लेना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये कमेटी की रिपोर्ट जो है अडानी समूह के लिए एक राहत की सांस है, और मिस्टर राहुल गांधी के लिए तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है एक तरह की। तो इस तरीके के झूठ मुझे लगता है राहुल गांधी को नहीं बोलने चाहिए। देखिए, इससे अपनी ही विश्वसनीयता गिरती है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो फिलहाल खुद बेल पे बाहर हैं, एक केसेस करप्शन के उनके ऊपर चल रहे हैं, बेल पे वो बाहर हैं, जमानत पे बाहर हैं। तो इसलिए कम से कम उन्हें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए कि गलत तरीके के आरोप कम से कम ना लगाए जाए, क्योंकि इनका जो है आधार जो होता है कुछ नहीं होता, और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट में किसी तरह की कोई अनियमितताएं इसमें भी नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके के इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे कमेटी के, उनकी तरफ से गलत जांच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ पे केवी कामत की बात आ जाती है, मशहूर बैंकर हैं, हर चीज़ का नॉलेज रखने वाले हैं। उसके बाद नंदन नालेकर की बात आ जाती है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो फिर कमेटी की रिपोर्ट जो है गलत कैसे हो सकती है? गलत तो हो नहीं सकती, तो मैं इसे सही ही मानूंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कमेटियां बड़ी कम बनती हैं जिनमें इस तरीके का मिक्सचर देखने को हमें मिलता है, और काफ़ी कम सदस्य भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सदस्य इसमें थे। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, किसी को किसी से जोड़ना, कांग्रेस को जोड़ना, इसे जोड़ना, ये सब राजनीतिक तौर पर तो ठीक है, लेकिन देश के लिए इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी संस्था जो वैसे भी विश्वसनीय संस्था नहीं है, उस संस्था के आरोपों पर 100% यकीन कर लेना, ये भी हम नहीं कर सकते। देश के उद्योगपति दुनिया और देश में देश की जो पूरी की पूरी इमेज है उसे ऊपर उठाने का काम करते हैं। देश के उद्योगपतियों को बदनाम करके कुछ नहीं होता, यही लोग देश को ऊपर ले जाते हैं। ये कह देना कि अब इन्हें पैसे दे दिए, इनके पैसे ले लिए, इस तरीके की बातों का कोई खास आधार नहीं होता। राफेल घोटाले में भी ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कहते रहे थे राफेल घोटाले में राहुल गांधी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला, उसका रिजल्ट कुछ भी साबित नहीं कर पाए। देखिए, इस तरीके के झूठे आरोपों से किसी का कोई घाटा नहीं है, अपना ही घाटा होता है, अपनी विश्वसनीयता गिरती है। तो मैं मानता हूँ जिस तरीके की ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था कि जेपीसी की मांग कर रहा था, ज्वाइंट पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी मांग कर रहा था, जिसके पक्ष में आधा विपक्ष भी नहीं था। आप देखेंगे तो उस पूरे के पूरे सिस्टम की हवा निकाल दी थी शरद पवार उसके खिलाफ रहे थे। उसके बाद नवीन पटनायक इसके फेवर में नहीं थे, कोई इसके फेवर में खास नहीं था, लेकिन फिर भी इसे जो है जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा था। जेपीसी में क्या हो जाता? कुछ भी नहीं। जेपीसी की लोग तो ऐसी जांच भी नहीं कर पाएंगे जैसी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की है। और जेपीसी में शामिल कौन होता है? सत्ता दल के, विपक्षी दल के नेता। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है और उसकी मेजोरिटी है, वहाँ पे जेपीसी में सबसे ज़्यादा मेंबर भी उसी के होंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक ढिंडोरा जो पीट रखा था उसका जो है हवा अब निकल चुकी है। और जो लोग कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा देते हैं, कभी डिसीजन फेवर में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट बुरा हो जाता है, कभी डिसीजन फेवर में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है। देखिए, ऐसे नहीं होता। इस तरीके की बातें करने से ये तो बचकानी बातें हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और तथ्यों को गंभीरता से लेना चाहिए, मजाक
किसी हद तक अच्छा लगता है, लेकिन जब बात देश की होती है, देश के हितों की होती है, तो थोड़ा सा समझदारी से ही काम लेना बेहतर रहता है। आशा करते हैं कि राहुल गांधी आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लांछन लगाने से थोड़ा बचना चाहिए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि ऐसी ऐसी अगर कोई ओछी संस्थाएं बाहर से रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही हैं तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन का प्रावधान बनाया जाए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट देश की अर्थव्यवस्था के साथ छेड़खानी करने जैसा है। जैसा कि जॉर्ज सोरोस भी पहले कर चुका है। एक अमेरिका का बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो कहता है कि मैं यहाँ की भारत की सरकारें और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मैंने $1 बिलियन का एक पैकेज बना के रखा हुआ है। देखिए, इस तरीके की जब बातें निकल कर आती हैं तो हिंडनबर्ग जैसों पे और शक होता है। देश विरोधी ताकतें किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का आरोप यहाँ के विपक्षी दलों को लगाने से पहले 20 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ये कहीं देश के हित में है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ताकि देश के उद्योगपतियों की जो बेइज्जती है वो देश के हित में कभी नहीं हो सकती। देश के उद्योगपति देश का एसेट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इन सबको निकाल के बाहर फेंक दें। कोई डेवलपमेंट करेगा अपनी तो ऊपर भी जाएगा। देश में ढेरों यूनिकॉर्न्स डेवलप हो रहे हैं। अब उन्हें क्या मतलब हम ये कहेंगे कि इन्हें मोदी जी डेवलप कर रहे हैं? देखिए, कोई अपनी मेहनत करता है, कोई भारत पे ऊपर बन रहा है, कोई पेटीएम बन रहा है, कोई फ़ोन पे बन रहा है, कोई और हर तरह के तरीक़ों से डेवलपमेंट हो रहा है, यूनिकॉर्न्स डेवलप हो रहे हैं। देखिए, वो उनकी मेहनत है। उनकी मेहनत के ऊपर सवाल खड़ा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और विपक्षी दलों का उसके साथ साथ देना ये और बड़ी गलत बात है। खैर, देखते हैं क्या होता है अब। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।